हेलो एवरीवन, ये बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। तो लगभग 20 क्वेश्चन है जो कि मैं इसमें बता रहा हूँ, जो कि आएगा जो कल के पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आपको जरूर आएंगे। तो सबसे पहला है कि इसमें राज्यपाल की भूमिका के बारे में जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 68वीं, 69वीं, 70वीं तीनों में देखिएगा आपको कि हमेशा इसमें राज्यपाल का क्वेश्चन रहता है। अगला हमारा 73वीं और 74वीं जो कि ये इंपॉर्टेंट है, पंचायत से क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में पूछे जाते हैं। पंचायत से क्वेश्चन हो गया। आगे क्या है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, और एक इसमें और एक ऐड कर लीजिएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है। आगे अगला हमारा क्या है, बिहार में गठबंधन की राजनीति के बारे में। तो ये प्रीवियस के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि गठबंधन की राजनीति के बारे में। अगला क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, ये भी तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा क्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए और जलवायु परिवर्तन में बाढ़ के प्रभाव का चर्चा कीजिए, क्योंकि ये देखिएगा कि बिहार में बाढ़ से लगभग 64% एरिया है जो कि इससे प्रभावित होते हैं। अगला क्या है, भारत की आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय असमानताओं पर चर्चा कीजिए। बिहार के संदर्भ में जितने भी आपको लिखना है उसमें बिहार का संदर्भ आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, जो कि जो आंसर देख रहे होते हैं उनको ये लगता है इसके बिहार के बारे में इसका डीप नॉलेज है, और उसमें डेटा और फैक्ट जरूर लिखिएगा। तो इसमें क्या है कि भारत की आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय असमानताओं पर चर्चा कीजिए बिहार के संदर्भ में। जिसमें आप ऑक्सफैम रिपोर्ट है वो भी लिखिएगा, कि वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट है उसके बारे में भी चर्चा कीजिएगा। अगला हमारा क्या, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बिहार में विनिर्माण और एमएसएमई क्षेत्र की संभावनाओं का मूल्यांकन कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा, क्योंकि आप इसमें देखिएगा जो सिलेबस जीएस पेपर 2 का है इसमें पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फिर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्या है, गंगा के मैदान क्षेत्र की भौतिक और आर्थिक भूगोल का वर्णन कीजिए और बिहार के विकास पर इसका प्रभाव बताइए। तो इसमें क्या है, गंगा के बारे में शुरू में गंगा नदी का इंपॉर्टेंट क्या, ये लिखते हुए आपको आगे लिखना है। फिर बिहार में शहरीकरण की चुनौतियां क्या क्या है उसका विश्लेषण कीजिए, स्मार्ट सिटी और प्रवास की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। अगला क्या है, बिहार के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना क्या है, सड़क, रेल, बिजली की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। साथ में पीएम गति शक्ति का प्रभाव बताइए। आगे हम अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एसडीजी के बारे में। वो देखे होंगे जो आज पेपर दिए होंगे, एसडीजी के बारे में आज भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है कि एसडीजी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए, बिहार में कृषि और आपदा प्रबंधन के उदाहरण दीजिए। तो ये तो आपको लिखना जरूरी हो जाएगा बिहार में आपदा प्रबंधन में, क्योंकि बिहार में सूखा भी बहुत आता है और बाढ़ से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगला क्या है, डिजिटल इंडिया, आधार और यूपीआई का शासन और वित्तीय समावेशन पर प्रभाव। साथ में बिहार में डिजिटल डिवाइस की चुनौतियां बताना होता है, ये हम लोग को लिखना है। अगला हमारा है 14 जो कि साइंस एंड टेक्स है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसरो की योगदान और दूर संवेदन कृषि निगरानी तथा आपदा चेतावनी में इसके अनुप्रयोग बिहार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। जितने भी आंसर आपको लिखना है इसमें आपको बिहार के संदर्भ में जरूर लिखना है, बिहार के बारे में आपको कुछ ना कुछ उससे डालना है, जिससे कि जो उनको उनका मॉडल जो आंसर दिया हुआ रहता है उसमें वो डेटा रहते हैं, उनसे वो मिलाते रहते हैं कि इसमें बिहार के बारे में कुछ वर्णन किया हुआ है कि नहीं। अगला हमारा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कैसे सहायक है। बिहार में सौर ऊर्जा की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए, तो ये हमें जरूर लिखना है। फिर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां, बिहार में ई गवर्नेंस के संदर्भ में उपाय सुझाइए। तो ये जो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं इसको आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है कि क्या क्या ये, यदि इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा तो इसमें ये लिखना है, ये डेटा डालना है। शॉर्ट नोट्स मतलब 8 से 10 लिख लिए, जिसे कि आप 150 से 200 वर्ड में आप पूरा कर लें। अगला क्या है, बिहार की राजनीति और समाज में जाति की भूमिका पर चर्चा कीजिए, जाति आधारित जनगणना जो 2023 में हुआ उसके बारे में आपको डालना है। अगला हमारा क्या है, 18वां है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर बिहार का भूगोल और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अनुकूलन और शमन की रणनीति बताइए। हमारे भी जरूरी हो जाता है जलवायु परिवर्तन में। तो इसमें जो COP26 या COP27 उसका वर्णन करते हुए लिखना है। फिर क्या, गुड गवर्नेंस के बारे में पूछा जा रहा है, बिहार में आरटीआई और नागरिक चार्टर के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ठीक है। आगे अब हम लोगों को क्या है, बिहार में महिला सशक्तिकरण, ये आपको जरूर लिखना है। कुछ क्वेश्चन है जिसपे देखिए कि बहुत सारे लड़के लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ देते हैं। जैसे महिलाओं से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन उस पर अटेम्प्ट आपको जरूर करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहता है। आगे हम लोग देखेंगे जो 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि PYQ पे बेस्ड है, जिसमें कि क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय क्यों कहा जाता है, ये लिखना है। एक मैं बता रहा हूँ, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है, बिहार राज्य के संदर्भ में अपराधीकरण का राजनीतिकरण और राजनीतिक अपराधीकरण वाले कथन का विश्लेषण कीजिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल। तो ये देखिएगा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में पूछा गया, शायद ये 66वीं बीपीएससी का मेंस में भी पूछा गया था। अगला क्या, वर्तमान भारत में जाति अब सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि एक राजनीतिक घटना बन गई है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो ये भी आपको अटेम्प्ट करने का सोचना चाहिए कि ये कैसा इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे क्या है, आगे हमारा कोलोजियम प्रणाली क्या है। तो ये कोलोजियम प्रणाली क्या है, इसमें आप ये देख लीजिएगा कि जो कोलोजियम प्रणाली पूछा है क्या है, इसका डेफिनेशन लिखता है। फिर जो कि इसमें जो तीनों जज का जो केस बन के जिसके बाद ये कोलोजियम आया था उसके बारे में आपको लिखना है। फिर इसमें इसका आलोचना क्यों हो रहा है, ये लिखना है आपको। ठीक है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। फिर 73वीं 74वीं, ये पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको आप हमेशा आपको तैयार करके रखना है। अगला क्या, बिहार से बाहर पलायन के कारण, परिणाम और राज्यों द्वारा स्थिरता को उठाए गए उपायों का चर्चा कीजिए। तो राज्यों द्वारा जो जो उपाय बताए गए वो आपको लिखना है। पलायन का क्वेश्चन ये हमेशा एक नए क्वेश्चन बिहार डाल देता है। अगला है हमारा, बिहार से बाहर, ये तो प्लान की इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बिहार की राजनीति में जाति जनगणना पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो इसको तो आपको तैयार करेंगे। जाति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, जाति का, प्राधिकरण का, जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल रिव्यू, न्यूक्लियर एनर्जी, एक हाँ ये शायद छूट गया, न्यूक्लियर एनर्जी से भी वो आप एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिर एक हो गया कंप्यूटर का भारत पे जो प्रभाव पड़ा है बिहार के संदर्भ में, ये भी आपको लिखना है। फिर अगला हमारा क्या, गठबंधन राजनीति के मौलिक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए तथा बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से इसकी चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। फिर अगला है कि बिहार
बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन, तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसको पहले केंद्र में जो 25 जून 2015 को शायद लागू हुआ है, उसके उस समय लॉन्च किया गया था 100 स्मार्ट सिटी में, और उसके लिए जो समझौता किया गया था सिंगापुर से, उसके बारे में वर्णन करते हुए बिहार में कितने स्मार्ट सिटी हैं, शायद इसमें बिहार शरीफ है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, ये चारों में क्या-क्या प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में लिखते हैं। ये आपको क्या स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए, गवर्नेंस कैसा रहना चाहिए, डिजिटल गवर्नेंस, पुलिस गवर्नेंस, इसमें क्या-क्या है, जो पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए, सफाई क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ों का वर्णन करना है आपको। आगे क्या है, साइबर अपराध क्या है, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए तथा प्रौद्योगिकी कैसे साइबर अपराध को कम कर सकता है। तो साइबर अपराध को बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है, जिसमें अभी आप लोग देखे होंगे कि डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में वर्णन करते हुए आपको लिखना है। तो ये 20 और ये 10-30 क्वेश्चन, इसमें से आप देखिएगा कि यदि आप इसको ध्यान से हटाइएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन-कौन हो सकता है, तो इसमें आप सबसे पहले एक स्मार्ट सिटी वाला रखिएगा, ज़रूरी है। एक साइबर अपराध है, जो कि दूसरा है। फिर अगला पलायन वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। जाति जनगणना तीसरा, ये ज़रूरी है। 4 क्वेश्चन हो गए। कोलोजियम प्रणाली है, ये सिर्फ़ आपको एक बार ध्यान दे देना है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन 73वीं 74वीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 73वीं 74वीं जो पंचायती राज से है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 5 क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। अगला इसमें हो गया बिहार के संदर्भ में अपराधीकरण का राजनीतिकरण और राजनीतिकरण का अपराधीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। तो 10 में से 6 ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगला हमारा जलवायु परिवर्तन, पे जलवायु परिवर्तन से क्या-क्या बिहार पे प्रभाव पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला हो गया हमारा बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, 8 हो गए हमारे। फिर नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में साथ में आप एक न्यूक्लियर एनर्जी भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसमें बिहार की राजनीति में सामाजिक जाति की भूमिका, ये तो साथ में एक साथ आप तैयारी कर लीजिएगा। 8 क्वेश्चन हो गए। एसडीजी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज के पेपर में भी पूछा गया है। फिर ये डिजिटल इंडिया यूपीआई का शासन, ये देख लीजिएगा। इसरो के लेटेस्ट मिशन जो है उसको एक बार सरसरी नज़रों से देख लीजिएगा, कौन-कौन सा है जिसके आपको फैक्ट के अनुसार करने में आसानी हो। फिर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है आपको, बिहार में शहरीकरण की चुनौती, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन हो गए। बिहार में गठबंधन का राजनीति, ये देख लीजिए। 12 सेंट्रल स्टेट रिलेशन 13। फिर ये इसमें बाढ़ के प्रभावी चर्चा, ये करते हुए ये 14 हो गए मतलब। और भारत की आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय समानताओं पर चर्चा कीजिए बिहार के संदर्भ में। तो ये पूरे 15 क्वेश्चन हुए हैं। तो 10-30 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, 15 हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप 1-2 क्वेश्चन और रख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि साइंस एंड टेक में हो सकता है। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। 2-3 क्वेश्चन जो कि हम आप देखते होंगे जो कि पेपर में हमेशा या इंटरनेट पे हमेशा उसके बारे में चर्चा किया जाता है, उसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।